हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी का नाम है चूड़ी बनाने वाली चुड़ैल। किसी गांव में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसे लोग चूड़ियों की हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो चूड़ियां बनाती थी, लेकिन उसकी चूड़ियों में एक खतरनाक रहस्य छिपा था। कई साल पहले इस हवेली में एक औरत रहती थी जिसका नाम राधा था। वह चूड़ियां बनाने में माहिर थी और उसकी चूड़ियां पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन राधा के अंदर एक अजीब सा जुनून था। वह चूड़ियां केवल उन औरतों के लिए बनाती थी जिनकी शादी होने वाली होती थी। एक दिन राधा के पति की अचानक मौत हो गई। इस सदमे से राधा पागल हो गई और उसने कसम खाई कि वह हर उस औरत से बदला लेगी जिसकी शादी होती है। धीरे धीरे राधा की चूड़ियों में एक अजीब सी शक्ति आ गई। जो भी औरत उसकी चूड़ियां पहनती, उसकी शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। गांव के लोगों ने इस बात को महसूस किया और राधा को चुड़ैल कर दे दिया। एक रात गांव वालों ने उसे उसकी हवेली में बंद कर दिया और हवेली को आग लगा दी। लेकिन जब आग बुझी तो राधा का कोई अता पता नहीं चला। लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी उस हवेली में रहती है। वह अब भी चूड़ियां बनाती है। कुछ साल बाद एक नई नवेली दुल्हन जिसका नाम मीरा था गांव में आई। उसने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए चूड़ियों की हवेली के पास जाने का फैसला किया। हवेली के पास पहुंचते ही मीरा को एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उसे सुंदर चूड़ियां दी और कहा, इन्हें पहन लो, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहेगी। मीरा ने चूड़ियां पहन ली और अपने घर लौट आई। रात को जब मीरा सो रही थी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह उठी और देखा कि उसकी चूड़ियां अपने आप चमक रही थी। अचानक राधा की आत्मा प्रकट हुई और उसने मीरा से कहा, तुमने मेरी चूड़ियां पहनी हैं, अब तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो उन सभी का हुआ था। मीरा ने घबराकर चूड़ियां उतारने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी कलाई से चिपक गई थी। उसने सारी ताकत लगाकर चूड़ियां तोड़ दी और बाहर भागी, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मीरा ने देखा कि राधा की और आत्मा उसके पास आ रही है। उसने जोर जोर से चीख मारी और अचेत हो गई। अगले दिन गांव वालों ने मीरा को हवेली के पास बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर अपनी आप बीती सुनाई तो गांव वालों ने फैसला किया कि वे उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज भी चूड़ियों की हवेली के पास से गुजरने पर रात में चूड़ियों की खनक सुनाई देती है और अगर कोई नई नवेली दुल्हन उस हवेली के पास जाती है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।